गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पाया। आज कुछ सुकून है तो मैं आज ये अपडेट आपको दे रहा हूं। सिस्टम ने फिर एक लॉलीपॉप दिया है। मैं उस लॉलीपॉप के बारे में आपको बताना चाहता हूं। लेकिन बहुत से यूट्यूबर या सीनियर इस लॉलीपॉप को बहुत बड़ा चढ़ा कर बताएंगे, पता नहीं क्या क्या कह दें, लेकिन सिस्टम की तरफ से ये लॉलीपॉप ही है। तो चलिए इस लॉलीपॉप को दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद में ये कुछ छोटा सा नोटिफिकेशन है सिस्टम ने दिया है, इसे हिंदी कर लेते हैं। दोस्तों, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने जो पीबीसी मेटा लॉन्च हुए हैं उसकी लॉन्चिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में आपने पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर सिस्टम से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया का कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है या कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इसका प्रभाव सिस्टम से जुड़े हर एक मेंबर पर पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम हो, अगर किसी एक काम को हमने अगर पूरा कर लिया है तो दूसरा काम जो हम शुरू करने वाले हैं उस शुरुआत की शुरू होने की संभावना जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए ये कहेंगे कि पीबीसी मेटा हो या पर्ल वाइन हो, इनमें कोई भी किसी तरह का बदलाव या नोटिफिकेशन आए तो वो दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक दूसरा आपस में एक दूसरे का पूरक है। तो साथियों, अब नोटिफिकेशन पाते हैं। तो साथियों, सिस्टम जो है इस बात के लिए हम सभी पर्ल वाइन मेंबर को धन्यवाद दे रहा है। ये कह रहा है टोकन फार्मिंग के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रिडीम विकल्प को लाइव बनाने में देरी के लिए आपके धैर्य की सराहना की जाती है। साथियों, ये रहा लॉलीपॉप जिसकी मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ। तो सिस्टम कह रहा है रिडीम, ये एक ऑप्शन है, यानी रिडीम को 31 अक्टूबर 2022 तक लाइव कर दिया जाएगा। अभी ये पक्का नहीं है क्या सिस्टम इसे शुरू करे या ना करे, क्या हो, क्योंकि सिस्टम को सबसे पहले तो बैंक विड्रॉल ओपन कर देना चाहिए था और उसके बाद सिस्टम को ऑटो पूल भी देना चाहिए था। लेकिन सिस्टम ने ना तो अभी तक बैंक विड्रॉल ओपन किया है, शुरुआत की है बैंक विड्रॉल की, और ना ही पीबीसी मेटा अभी किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है और ना ही ऑटो पोल दिया है। कुछ भी ना होने के बाद सिस्टम फिर भी पर्ल वाइन मेंबर हैं, सिस्टम के ऊपर विश्वास किए हुए हैं और अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, बजाय कमाने के अपनी जेब से लगा रहे हैं। अब सिस्टम ने इतना सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए भी ये नहीं सोचा कि हाँ, मैं अब तक इन्होंने मेरे हर कहने पर मेरा पार्टिसिपेट किया है, मुझे मेरा साथ दिया है, मैं अब इन जो भी लोग बाग हैं इसमें लगे हुए, यानी हम लगभग 82-83 लाख मेंबर इससे जुड़े हुए हैं। बैंक विड्रॉल ओपन कर देना चाहिए था कि अब इन्हें भी कमाने का मौका दिया जाए, या जो भी इन्होंने इसमें लगाया है थोड़ा बहुत कुछ निकालने के लिए इन्हें भी मौका दिया जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिया सिस्टम ने, बाकी ये लॉलीपॉप दे दिया। और साथियों, अगली लाइन में कहा है कि टोकन फार्मिंग में जारी किए गए इनाम मूल्य और पीबीसी मेटा टोकन के बीज मूल्य के लिए भुगतान किया जा सकता है। अब भी ये क्लियर नहीं है, किया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ जो फॉर्म वैल्यू कहा गया है ये BUSD को कहा गया है और ये संभव नहीं है कि हम BUSD को डायरेक्ट किसी भी एक्सचेंज पर कैश कर अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे वॉलेट में जो हमारी फॉर्म वैल्यू होगी, यानी मान लिया जाए हमने जो भी कुछ अपने ट्रस्ट वैलेट में या अपनी वैलेट में सेव कर रखा होगा, ये सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ा सकता है और बाकी कुछ नहीं है। और साथियों, अगला लॉलीपॉप ये दिया गया है, हमें कहा गया है कि पीबीसी मेटा टोकन के माध्यम से अपने कृषि मूल्यों को बढ़ाकर अधिकतम इनाम मूल्य अर्जित करें। यानी अब भी सिस्टम को हम सभी लोगों से ये उम्मीद है कि अब भी हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते रहें, कमाएं ना, कुछ ना करें, अपना घर बार ना चलाएं, अपने बाल बच्चों को कुछ ना खिलाएं, बस जो सिस्टम कहे वो आंखें मीच कर करते रहें। बाकी सिस्टम हमें चाहे कमाने का मौका दे या ना दे, क्योंकि इससे सिस्टम इसमें हमें दिखाता रहेगा, बोले आपकी वैल्यू इतनी हो गई है, बाकी हम अभी इसमें से निकाल नहीं सकते। अगर एग्जाम्पल तौर पे अगर इमरजेंसी में अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे लिए निरार्थक बेकार है, हम इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते अभी।
दोस्तों प्रेजेंट टाइम में सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ पीवीसी मेटा की टेंशन है और बाकी पर्लवाइन जो इसका पुराना सिस्टम है उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी किसी हद तक ये बात सही कही है। ये कह रहा है क्या आप पीवीसी मेटा टोकन के बढ़ते मूल्य का लाभ उठाने के लिए कनेक्टेड वॉलेट में रख कर भी लाभ ले सकते हैं। यानी सिस्टम हमसे कह रहा है अगर आप इसे टोकन फार्मिंग ना भी लगाते हैं, सिर्फ पीवीसी मेटा वैसे ही बाय कर लेते हैं और अपने ट्रस्ट वॉलेट में इसे रखते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। चलो ये लॉलीपॉप कुछ बेहतर है। और साथियों लास्ट में कहा गया है सीड वैल्यू के माध्यम से सीड फंडिंग बढ़ाकर अधिकतम पीवीसी मेटा टोकन प्राप्त किए जा सकते हैं। सिस्टम को अब भी हमसे सिर्फ टोकन फार्मिंग और सीड फंडिंग कराने की ही आशा है। बाकी हमारे लिए ना ही तो बैंक विड्रॉल ओपन करने की कोई आवश्यकता है और ना ही ऑटोपोल देने की कोई आवश्यकता है और मतलब किसी तरह की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सिस्टम को सिर्फ हमसे ये उम्मीद है अभी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीड फंडिंग और मतलब जो भी हमारे पास पैसा है वो हम सब लगा दें अपनी जेब से और सिस्टम को दे दें, सिस्टम उससे कमाता रहे और सिर्फ हमें ख्यालों में रखता रहे क्या हमारी वैल्यू इतनी बढ़ गई, हमारी वैल्यू इतनी बढ़ गई और बाकी बस लॉलीपॉप हमें देता रहे कि हम उसे चूसते रहें और मुंह मीठा रखें। तो साथियों आपको ये लॉलीपॉप कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लगा ये लॉलीपॉप। आपको कैसा लगा इस बात को मैं नहीं कह सकता। तो बस आज की इस वीडियो में मैं यही दिखाना चाहता था कि सिस्टम ने ये लॉलीपॉप दिया है, आप इसे चूसें और मुंह मीठा रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा।